कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम विलयन में अगला टॉपिक ले रहे हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम में क्या है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। अर्थात कहते हैं जो यम है वो क्या है, किसी गैस की द्रव में विलेयता, और जो पी है उसे क्या बोलेंगे, गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब हम आगे देखते हैं, तो यम अनुक्रमानुपाती पी, तो m बराबर के एच पी, जहाँ के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है। फिर हम जहाँ देखते हैं यम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, पी क्या है, साम्यावस्था पर गैस का दाब, और गैस क्या है, हेनरी स्थिरांक। अब हम आगे देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। पहला क्या है, यह नियम उच्च ताप पर लागू होता है, और दूसरा क्या है, यह नियम निम्न दाब पर लागू होता है, और तीसरा क्या है हमारा, गैस की विलेयता का मान विलायक से बहुत कम होना चाहिए, और चौथा हमारा है हेनरी की सीमाएं। और अंतिम जो पढ़ेंगे हम, यह नियम ऐसे विलयन पर लागू नहीं होता है जिसमें विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करती है। अर्थात यह नियम ऐसे विलयन पर लागू नहीं होगा जहां विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो पहला क्या है कि शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। अर्थात शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। और दूसरा क्या है, फेफड़ों में रक्त में O2 या CO2 आदान प्रदान हेनरी के नियम पर आधारित है। हम हेनरी का नियम पढ़ चुके हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम में क्या है कि किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब, किसी घटक का आंशिक दाब मानते हैं P है, आंशिक वाष्प दाब, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज में एक समान लेते हैं, अर्थात जो आंशिक दाब P है वो समानुपाती किसके है, यक्स के, मतलब कि जो भी घटक रहेगा उसके मोल प्रभाज के। तो आगे देखते हैं, मानते हैं कि एक शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब P0 है, अब दूसरे में है शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब P0 भी है। तो विलयन बना, तो विलयन में जब जो शुद्ध वाष्प दाब था वो क्या बन गया, आंशिक वाष्प दाब। तो कहेंगे Pa द्रव A का आंशिक वाष्प दाब है, Pb द्रव B का वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब। तो आगे हम देखें तो माना द्रव A व B से विलयन बनाया गया है, तो विलयन में द्रव A का आंशिक वाष्प दाब, द्रव B का आंशिक वाष्प दाब Pb, तो राउल्ट के नियम के अनुसार, तो राउल्ट के नियम के अनुसार तो क्या है, Pa अनुक्रमानुपाती x A, तो Pa बराबर P0 A into x, जहां Pa क्या है, आंशिक वाष्प दाब A का है, P0 क्या है, शुद्ध वाष्प दाब है, और x से घटक A का मोल प्रभाज है। दूसरा देखें Pb क्या है, द्रव B का आंशिक वाष्प दाब है, और xb और B का मोल प्रभाज है, घटक B का मोल प्रभाज है। तो अनुक्रमानुपाती हटा तो क्या आ गया, Pb बराबर P0 B into xb, अर्थात Pb क्या है, द्रव B का आंशिक वाष्प दाब, फिर क्या मिला हमें, अनुक्रमानुपाती, मतलब कि अगर कहें समानुपाती चिन्ह में हटाया तो क्या मिला हमें, P0 B, अर्थात शुद्ध वाष्प दाब मिला। तो क्या है, और घटक का मोल प्रभाज मिला। तो अर्थात कह सकते हैं हम, किसी दिए गए ताप विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, उसके मोल अंश तथा शुद्ध अवस्था में या शुद्ध उस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये है, जैसे क्या लिखा है, P0 A बराबर क्या है, सॉरी Pa क्या है, P0 A गुणे किसके, अगर देखें तो हम XA के ये बता रहा है।
आशा है कि राउल्ट का नियम आप लोगों को आ गया होगा। हम हेनरी का नियम भी अच्छे से पढ़ लिए, राउल्ट का भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।